बात करेंगे पीएसएल सीजन 11 की और जनाब बड़ी खबर ये है कि रावलपिंडीज ने बेलाखिर फाइनली 8 लगातार मैचेस हारने के बाद पहली जीत उनको मिल गई है। पहला मैच जीत लिया इस्लामाबाद को 6 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में एटलीस्ट अपनी जीत का खाता उन्होंने खोला है। थोड़े लेट हो गए बट कुफर टूटा खुदा करके, मगर इस जीत का उन्हें वैसे कोई फायदा तो होना नहीं है ना, वैसे कोई फायदा बात है। अब यूनाइटेड पहले बैटिंग करते हुए 137 रन पर ढेर हो गए। डेविन कॉनवे ने 40, क्रिस ग्रीन ने 29 और मार्क चैपमैन ने 23 रन बनाए। मोहम्मद आमिर, साद मसूद और फोर्स्टर ने 2-2 विकेटें हासिल की। और साथ ही आपको बताएं कि फिर 38 रन के ताकुब में रावलपिंडीज की पहली विकेट पहली ही गेंद पर गिरी, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम ने 78 रन की पार्टनरशिप बनाई जो कि अच्छी थी। जिसके बाद 99 रन पर 4 विकेटें गिर गई और इस मौके पर डेरिल मिचेल और फोर्स्टर ने 41 रन की शराब पर बनाकर मैच जितवाया। अच्छा, कराची किंग्स के जो फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है क्योंकि जाहिर है कराची किंग्स जिस तरीके से लगातार शिकस्त से दो-चार था, बिल आखिर जी कराची के शहरों ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त देकर 2 इंतहाई कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर होने से एक तरह से बच गए हैं। कैसे बचे हैं इस पर भी बात करेंगे। कदाफी स्टेडियम में मैच खेला गया और किंग्स ने 5 विकेटों से ये मैच अपने नाम किया है। तो जरा सारी सूरत हाल पर बात लेते हैं। शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल। शाहिद साहब, मैं सही कह रही हूँ कि रावलपिंडीज ने मैच तो जीत लिया है लेकिन इस मैच के जीत का उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहरहाल वो जो एक टैग लगा हुआ था उनका नाकाम तरीन टीम का, वो हट गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। टेबल में तो वो सबसे नीचे रहे हैं और रहेंगे भी, लेकिन अच्छा है उन्होंने 12वें एडिशन की तैयारी अभी से शुरू कर दी जीत के साथ और उनकी अपनी प्लानिंग अब अगले जो इवेंट है अगला पीएसएल होगा उसके लिए शुरू हो गई। मायूसकुन परफॉर्मेंस थी और हम बार बार यही कहते हैं कि T20 में आप दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी ले आएँ, दुनिया की बेहतरीन कोचिंग स्टाफ ले आएँ, लेकिन अगर मैच डे वाले दिन मैच डे पर टीम अच्छा नहीं खेलेगी, खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलेंगे तो ये रिजल्ट्स होंगे जैसे पिंडीज के आए और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में मायूस किया बावजूद इसके कि उनके पास अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छा कोचिंग स्टाफ। अच्छा, और कराची वर्सेस लाहौर में कराची ने शानदार परफॉर्मेंस दी और कराची ने भी अपना वो जो कंसिस्टेंट पैटर्न चल रहा था वो ब्रेक किया। उस मैच को कैसे एनालाइज करेंगे? बड़ा स्कोर किया था लाहौर ने, 199 एक बड़ा स्कोर था, फिर उसे 200 चेस करने में कराची को बड़े प्रॉब्लम हो रहे थे। ओपनिंग जो पार्टनरशिप होती है कराची की वो इस पूरे टूर्नामेंट में तमाम टीमों की अगर आप रिकॉर्ड देखें तो वर्स्ट है। 14 रन से ज्यादा हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं बढ़ी है, तो ये एक प्रॉब्लम चल रहा था। लेकिन जिस तरह वार्नर टिके रहे, उन्होंने खुद कहा कि मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, मैं मारता था तो गेंद फील्डर के पास जाती थी, मारने की कोशिश करता तो नहीं लगती थी, लेकिन उन्होंने एंकर की एक खिदमत अंजाम दी कल कराची किंग्स के लिए और एंड तक रहे। उन्हें पता था कि एक प्लेयर कोई आएगा और अगर उसने अच्छी छक्कों वाली इनिंग्स खेल दी, मोइन अली बहुत अच्छा खेले और फिर खुशदिल शाह ने आके तो कमाल ही कर दिया। 14 गेंदों में 44, 5 बुलंद और बाला छक्के मारे। जिस तरह उन्होंने 18वें ओवर में शाहीन के 23 रन लूटे, वहीं से मैच कराची किंग्स के हक में आ गया। आखिरी 2 ओवर्स में 11 रन चाहिए थे, वो उन्होंने अगले ओवर में ही बना दिया। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। ताश के पहले पिछले मैच में भी होते तो जरा जबरदस्त हो जाता मामला। जरा मुझे ये बताइएगा कि जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो मैच था उसमें मोहम्मद आमिर ने फ़हीम अशरफ को आउट किया तो दोनों के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई और फिर एक दूसरे की तरफ बढ़े तो खिलाड़ियों ने बीच बचाव कराया। तो ये जो माहौल बना इसको आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा हमें जरा तहम्मुल का भी मुजाहरा करना चाहिए। जाहिर है सारे जो अपने ही खिलाड़ी हैं पाकिस्तान से ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है। आमिर ने आउट करने के बाद कुछ कहा होगा, फ़हीम को उसके ऊपर गुस्सा आया। दोनों फास्ट बॉलर हैं, दोनों को जाहिर एग्रेशन है दोनों के अंदर। फ़हीम तो हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी हैं। फ़हीम ने जाते जाते बहुत गुस्सा शो किया और वो चाह रहे थे कि जाके कन्फ्रंट करें आमिर को, लेकिन बीच बचाव करके प्लेयर ने बचा लिया। दोनों को रेप्रीमांड हुआ है, मैच रेफरी ने रेप्रीमांड किया है, तंबीह की है कि आइंदा ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर फाइन भी लग सकता है। होना नहीं चाहिए, लेकिन बसा औकात क्रिकेट में हो जाता है। आउट करने के बाद बॉलर वो ये कहता है कि चलो जाओ पवेलियन में जाओ, तुम्हारा काम पवेलियन में ही है। उसके ऊपर फ़हीम काफी गुस्सा हुआ। और शाहिद भाई, नसीम शाह के सितारे कुछ गर्दिश में ही लग रहे हैं हमें जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है। अब हम देखें कि कम बैक के बाद फिर दोबारा से वो 3 हफ्ते के बाद कम बैक किया और फिर एक दफ़ा जख्मी हो गए। तो नसीम शाह ने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के खिलाफ 2 ओवर्स में 9 रन देकर 1 विकेट हासिल की। उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से कैसे एनालाइज करेंगे?
कल बहुत अच्छे उन्होंने दोनों ओवर्स किए थे। हालांकि पिच में इतने रन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, नसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। कमबैक के बाद आना और इस तरह की बॉलिंग करना मुश्किल होता है, लेकिन वाकई उनकी बदकिस्मती है कि उस टूर्नामेंट में वो ज्यादा कुछ नहीं दिखा सके। जाहिर है अभी यंग है, आगे भी पाकिस्तान के लिए खेलना है। अल्लाह करे वो जल्द सेहतयाब हों और उनको इस तरह की बार बार इंजरीज ना हो, इसलिए कि वो पाकिस्तान के लिए एक असासा है। पाकिस्तान के लिए असासा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान सुपर लीग में अब आज एक मैच खेला जाएगा कराची के नेशनल स्टेडियम में। हैदराबाद किंग्स वैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आमने सामने होंगी। तो जी सपोर्ट कीजिए अपनी टीम को, सपोर्ट कीजिए। और आपको भी जो मैं गुज़िश्ता शब्द मैंने आपको कुछ मीम्स भेजी थी उन पर रिएक्ट कर दीजिए, आपकी मेहरबानी बराहे करम। हाँ मैंने वो मीम्स देखी नहीं है, लेकिन इग्नोर नहीं की, मैंने देखी नहीं, टाइम नहीं था बेसिकली मेरे पास। तो